क्या आपके मन में कभी ये विचार आए हैं, बस अब और नहीं, क्विट कर देता हूँ। शायद सक्सेस मेरी किस्मत में ही नहीं, मैं पैसा कमा भी पाऊंगा या नहीं, या जिस भी लेवल पर आज मैं हूँ वहां से आगे बढ़ भी पाऊंगा या नहीं। अगर ये सब विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं तो रुको, क्योंकि ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। हर सक्सेसफुल इंसान कभी ना कभी इस फेज से गुजरा है। मुझे अच्छे से याद है, अपने बिजनेस के इनिशियल फेज में मैंने कितनी बार सोचा कि बस अब क्विट कर देता हूँ। एक छोटे से गांव से आने की वजह से ये सोच और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती थी, क्या मैं सच में कुछ बड़ा कर भी पाऊंगा। लेकिन तब एक चीज समझ आई, सक्सेस सिर्फ किस्मत से नहीं, एक प्रूवन फॉर्मूला से मिलती है। मुझे एक चीज अच्छे से समझ में आई कि हर सक्सेसफुल इंसान, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो या लाइफ के किसी भी फील्ड में हो, एक 3 स्टेप मास्टरी फॉर्मूला फॉलो करता है। ये एक सीक्वेंस्ड प्रोसेस है जिसमें हर स्टेप एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप भी डायरेक्ट थर्ड स्टेप पे जंप करने की कोशिश कर रहे हो, जो मैक्सिमम लोग, और मैंने भी यही करा था, तो यही सबसे बड़ा फेलियर का कारण बन जाता है। आज मैं आपसे एक कमिटमेंट करता हूँ, इस डिस्कशन के एंड तक आपको एक क्लियर रोड मैप मिलेगा जो आपके सारे डाउट्स खत्म कर देगा। आपको एग्जैक्टली ये समझ में आएगा कि सक्सेसफुल लोग अलग क्या करते हैं और आप उस माइंडसेट को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सच में रेडी हो सक्सेस का ये फॉर्मूला जानने के लिए, तो बस एक काम करो, पूरे फोकस के साथ सुनो, अपने आसपास की डिस्ट्रैक्शन को हटा दो, क्योंकि आज की ये वीडियो सिर्फ एक डिस्कशन नहीं, ये आपकी जिंदगी बदलने का एक मौका है। स्टेप 1, डिफाइन योर गोल। क्लियर रोड मैप बनाओ। सोचिए, आप एक सफर पे निकलने वाले, गाड़ी भी रेडी है, फ्यूल भी पूरा फुल है, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आपको पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। क्या आप ऐसे कहीं पहुंच पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। यही हालत होती है जब हम सिर्फ सोच लेते हैं कि सक्सेसफुल बनना है, फिट होना है या अच्छा बिजनेस करना है, बट क्लियर गोल नहीं होता। यही वजह है कि बहुत लोग मेहनत करने के बावजूद भी फेल हो जाते हैं। मुझे हेल्दी बनना है, ये गोल नहीं है। मुझे 3 महीने में 5 किलो वेट लूज करना है, ये असली गोल है। मुझे सक्सेसफुल बनना है, ये भी गोल नहीं है। मुझे अगले 2 साल में 1 करोड़ कमाने हैं, ये एक क्लियर गोल है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में गोल डिफाइनिंग को लेकर एक रिसर्च हुई। उन्होंने देखा कि जिन लोगों ने अपने गोल लिखे हुए हैं, उनका सक्सेस रेट 42% तक ज्यादा है एज कम्पेयर टू उन लोगों से जो सिर्फ सोच रहे हैं। इसका मतलब गोल लिखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि लिखने से सबकॉन्शियस माइंड उसको रियलिटी मान लेता है। जैसे महाभारत में अर्जुन ने सिर्फ मछली की आंख पे फोकस किया, तभी उसका निशाना सही लगा। इसी तरह से जब तक आपका गोल क्लियर डिफाइंड नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपकी फोकस और सारी की सारी जो एनर्जी है वो वेस्ट होती रहेगी। विराट कोहली का गोल सिंपल था, वर्ल्ड का सबसे बढ़िया बैट्समैन बनना। धोनी का गोल बिल्कुल क्लियर था, इंडिया को वर्ल्ड कप जिताना। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, उनका गोल बिल्कुल क्लियर था। अगर आपके पास एक क्रिस्टल क्लियर गोल नहीं है, तो आपकी एनर्जी वेस्ट होती रहेगी। टेस्ट करो कि आपका गोल क्लियर है या नहीं है। क्या ये स्पेसिफिक है? क्या इसमें कोई डेडलाइन है? क्या आप इसे किसी को एक लाइन में समझा सकते हो? अगर आप बिना गोल के चल रहे हो, तो सोचिए, क्या एक ब्लाइंडफोल्ड पहनकर रेस जीती जा सकती है? सक्सेसफुल सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं, क्लैरिटी से आती है। जितनी ज्यादा क्लैरिटी, सक्सेस उतनी ही फास्ट। स्टेप 2, वाई को ढूंढना। मींस गोल अचीव ही क्यों करना है। सिर्फ गोल सेट करना काफी नहीं, उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक वजह सॉलिड नहीं होगी, छोटी मोटी डिफिकल्टीज आपको हिला कर रख देंगी। बहुत लोग एक एम सेट कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी मुश्किल आती है, वो पीछे हट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका वाई क्लियर नहीं होता। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, पर फाउंडेशन वीक है। क्या वो बिल्डिंग एक तूफान भी झेल पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। वही हाल एक वीक रीजन वाले गोल का होता है, पहले ही प्रॉब्लम आते वो ढह जाता है। मुझे अच्छे से याद है जब मैंने क्विट करने का सोचा था, क्योंकि बिजनेस में बार बार फेलियर देखकर फ्रस्ट्रेशन हो गया था। मैंने आईलेट्स की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी और सोचा कि अब इंडिया छोड़ देते हैं। लेकिन फिर मैंने अपने आप से पूछा कि मैंने बिजनेस स्टार्ट ही क्यों करा था, और तब मुझे समझ में आया कि अगर मैंने क्विट कर दिया तो ये सिर्फ हार मेरी नहीं, ये उन सब लोगों की हार होगी जो एक छोटे से गांव से आते हैं और लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ये उन सपनों की हार होगी जो मैंने अपनी फैमिली के लिए देखे हैं।
ये मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी हार हो, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि छोटे शहर से कोई बड़ा काम नहीं कर सकता? ये रियलाइजेशन मेरी ताकत बनी और तभी मैंने डिसाइड किया कि एक और चांस, और फिर प्रभु की कृपा से पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। अब आपके लिए पावरफुल एक्सरसाइज, अपने आप से पूछो, अगर बीच में छोड़ दिया तो सिर्फ आप नहीं और कौन कौन हारेगा? क्या आप बस किसी को देखकर ये काम कर रहे हो या एक्चुअल में आपके अंदर से आवाज आई? क्योंकि अगर आप किसी को देख के कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो तो छोटी मोटी मुश्किलें आते ही आप वो काम बंद कर दोगे। जिसका वाई स्ट्रॉन्ग होता है उसको रोकना इम्पॉसिबल है। आप भी अपना वाई लिखो, क्योंकि जब भी लाइफ में स्ट्रगल आएगा यही रीजन आपको उठने और आगे बढ़ने की ताकत देगा। स्टेप 3, टेक मैसिव एक्शन। अब जब गोल भी क्लियर है और पर्पस भी स्ट्रॉन्ग है तो अब सबसे जरूरी चीज है एक्शन लेना। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, वो बिना स्टेप 1 जो कि गोल सेटिंग था और स्टेप 2 जो कि स्ट्रॉन्ग वाई था, उन दोनों के ऊपर काम करने के बिना ही सीधा एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं और इसका नतीजा लोग जल्दी थक जाते हैं, मोटिवेशन गिर जाता है और जल्दी क्विट कर देते हैं। सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, सही डायरेक्शन में काम करने से आती है। बिना स्ट्रेटेजी के की गई मेहनत सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि समय और एनर्जी की बर्बादी है। आपको एक्शन तो लेना है लेकिन एक सॉलिड प्लान के साथ। सिर्फ बिजी मत रहो, प्रोडक्टिव बनो। मेहनत और सही डायरेक्शन में की गई मेहनत में फर्क होता है। इस कंसेप्ट को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अदानी ग्रुप की सक्सेस किसी भी रैंडम डिसीजन का नतीजा नहीं बल्कि एक शानदार योजना की आउटकम है। गौतम अदानी सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक सोच है जो हमें सिखाती है कि अगर डायरेक्शन सही हो तो एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर भी एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन सकता है। जब गौतम अडानी ने बिजनेस स्टार्ट किया तो उन्होंने बिना डायरेक्शन वाले मल्टीपल वेंचर्स में एंटर नहीं किया। पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में ग्राउंड वर्क रखा, फिर सिस्टेमेटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स तक एक्सपेंड किया। हर एक स्टेप में कैलकुलेटेड रिस्क लिए और उन्होंने हमेशा एक बड़ा विजन देखा। उसी तरह से आपको भी एक्शन लेने होंगे लेकिन एक फोकस्ड डायरेक्शन के साथ। अगर अभी तक आप बिना रोड मैप के काम कर रहे हो तो एक ब्रेक लो, इस वीडियो को दोबारा देखो, अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करो, फिर फोकस्ड एक्शन लो। जितनी आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर और फोकस्ड होगी उतनी ही जल्दी से आप सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंच पाओगे। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता लेकिन एक स्मार्ट रोड मैप जरूरी है। लाइफ में छोटी मोटे स्ट्रगल्स तो आते ही रहेंगे लेकिन अगर गोल क्लियर है, पर्पस स्ट्रॉन्ग है और एक्शन स्मार्ट है तो कोई भी बैटल जीता जा सकता है। अब सोचो, तुम सिर्फ बिजी रहने वाले हो या एक क्लियर रोड मैप के साथ आगे बढ़ोगे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें और ज्यादा वैल्यूएबल वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। आपको आपके हर सफर में सक्सेस मिले, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।